रखवार हूं, यहां कर चुकाने पड़ता है। कर चुकाओ तो लाश को जलाने देता हूं मैं। यहां 50-50 कोष का लाश मेरे श्मशान में आते हैं और श्मशान में लाश जलाते जलाते मैं थक गया हूं। थकने के बाद या दारू का मैं सहारा लेकर या श्मशान या लाश को मैं जला रहा हूं। सावधान, श्मशान में कोई बेअदब बेहुकुम से आ नहीं सकता है। अभी मैं यहां लाश जला रहा हूं। अगर कोई आ जाए बेकर चुकाने हुए, यह लाश मैं जलाने नहीं दूंगा। जलाने का बतावे उसका यहां ठारने नहीं दूंगा मैं। चंडाल भैया, कौन हो तुम कौन हो? कौन कैसी लिए तुमने आए हो? बताओ, मुझे बताओ, क्या आए हो? देखो भैया, इस श्मशान में मैं अपने बेटा को संस्कार देने आया हूँ। बेटा को संस्कार देने आए हो? चले जाओ, हटो यहाँ से, जाओ। लाश जलाते जलाते मैं थक गया हूँ। फिर भी लाश या श्मशान में आते ही है। सुनो, यहाँ कर लगता है सरकारी दस्तूर। ये बताओ, जलावन में जलाने के लिए 551 रुपया लगता है और लाइन से जलाने में 1051 रुपया लगता है। साथ में सवा हाथ कफन को कपड़ा देने पड़ता है। तो यहाँ ठहरो, नहीं तो जाओ। देखो भैया, मेरे पास एक पैसा नहीं है। दूसरे बात, मेरे बेटा जंगल में मर गया है भैया। ऐसा नहीं है। यस भैया,
भाई रुक जाओ। मैं अपने बाप को यहाँ नहीं पहचान सकता हूँ। दुनिया वाले कौन बतावे, अपने बाप को मैं नहीं पहचान सकता हूँ। ठीक है भैया, मैं भीख मांगकर इस बस्ती से मैं आपको दस्तूर चुकाऊंगा। भैया कदर कर रहे हैं।
भैया चंडाल कौन है? जो कुछ भी मैं मांग कर लाया मेरे सामने हवाले करो, हमारे सामने हवाले करो। देखो एक बार भूल ही मैं गया था, तूने जलावन में जलाओगे या बिजली में जलाओगे? देखो भैया, जलावन से मेरे बेटा को संस्कार दे दो। जलावन में जलाने के लिए 12 से 51 रुपया लगेगा। लाओ लाओ मेरे पास, यहाँ लाश जलेगा, नहीं तो लेकर के जा। सुन लो, या 1251 रुपया तुम्हें मैं दान में दे लिया हूं, लेकिन एक दस्तूर बाकी है। कौन दस्तूर है भाई? कौन दस्तूर है? 1.25 हाथ कफन। सुना, 1.25 हाथ कफन तुम नहीं दोगे तो 1.25 हाथ कफन के लिए मैं अपनी बात को नहीं पहचानूंगा, अपने भाई को नहीं पहचानता हूं। मोर वाली मोर अंगवाली चंडाल का कहना अनुसार कि जो श्मशान का घाट है, दस्तूर है, वह आपने मुझे दे दिए, लेकिन 1.25 हाथ कफन का कपड़ा ये घाट का दस्तूर है। 1.25 हाथ कफन के कपड़ा लाओ तो लाश जलेगा, नहीं तो लाश स्वामीनाथ। मोर अंगवाली हो कहाँ से हम लाओ सामान अपना यार, कहाँ से चलाओ जटिया सामान जैसे राजा हरिश्चंद्र को विपद पड़ा तो डोम से बिककर श्मशान में लाश को जलाता चंडाल बनकर, रोहित को नाग डासा तो रानी तारा
जराने लाश को संस्कार करने आई। दस्तूर था भीख मांगकर पूरा की। कफन का कपड़ा नहीं मिला तो रानी तारा बेटा को संस्कार देने के लिए अपनी आंचल से काट कर शव मोर जब तक कफन के कपड़ा नहीं दोगे यहाँ लाश आज बेटा इंदल को कारण आंचल से फाड़ कर सवा हाथ कपड़ा इसे कफन में दे दो, कफन में दे दो। ठीक है स्वामीनाथ, नहीं तो अपने बाप को मैं नहीं पहचानता हूँ। तुम क्या है? यह सवा हाथ कफन का कपड़ा है मेरा दस्तूर। ये तो सरकारी दस्तूर है। पैसा लाओ लाओ लाश को लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ रखो। जहां मैं कहता हूं वहां रखो। लाओ, उठा। चंडाल हो। जानते दुनिया वालों कि उधर चंडाल है, लेकिन तू मेरे पूजा करने वाले भक्त है। नागिन, तुम्हारी पूजा के कारण मेरा बेटा फूलो हो गया। हाँ, तुमने तागा कमाई, मेरे बेटा को तुमने नाग बनकर। आज मैं तुम्हें पिंडू। जितने मर्जी है तुम्हारे क्रोध मुझ पर, जितने क्रोध है और रखो। चांस नहीं, समय आ गया, समय पूरा हुआ।
जाएगा। चाची को उसको इंदर को चाची जो है ना उसको अंगली को चिरकर उसको अमर पिला देगा, उस जीवन हो जाएगा। क्या सुनाई मेरी प्यारी नारी मोरंग वाली की उंगली में अमृत की वासना है। हाँ अंगुली चीरकर खून पिलाने से मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। हो जाएगा, बस हो जाएगा। भैया वल्लाह भैया बेटा इंदल को नहीं चलाया, चंडाल ने। बात क्या है? मोरंग वाली दुर्गा माँ ये श्मशान में आई थी। जब मुख में आग लगाने चले तो दुर्गा रोक दी। बेटा उदल तुम्हारे घमंड की कारण मैं खुद नाक बंद कर मैंने डस लिया। जाओ तुम अपने ब्याही नारी मोरंग वाली से कहना, हे बाया जय अमली में ये अमृत बसना लिया गया। ये अंजलि जगदा जले छिड़ेगी। भाई देवनंदन ब्याही मोरंग वाले की उंगली छीनकर बेटा इंदल का मुख में डालो। स्वामीनाथ